अध्याय 1 पे चर्चा कर रहे थे और अध्याय 1 शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अध्याय 1 का नाम है विषाद योग। वैसे तो श्रीला प्रभुपाद ने नाम रखा है इसका सैन्य निरीक्षण, अध्याय 1 का। अब ये जो अध्याय है सैन्य निरीक्षण, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले अध्याय का नाम वैसे संस्कृत में नाम है विषाद योग, तो मैं इस पर चर्चा करना आता हूँ। इस अध्याय का नाम विषाद योग क्यों पड़ा? हालांकि श्रीला प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम ऑब्जर्विंग सैन्य निरीक्षण लिखा है, वो भी मैं चर्चा करूँगा आगे, मगर पहले इस अध्याय का नाम विषाद योग क्यों है? क्योंकि इस अध्याय में दो लोग विषाद कर रहे हैं, एक दुर्योधन एक अर्जुन। दुर्योधन विषाद कर रहा है अपने क्या कहते हैं हार्ड हार्टेडनेस की वजह से। हार्ड हार्टेडनेस मतलब कठोर हृदय उसका। क्यों है? स्वार्थ है उसमें, डिप्लोमेसी है। श्रीला प्रभुपाद बात करेंगे, अभी हम पहला अध्याय चर्चा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद तो दुर्योधन की कुटिलता के बारे में बात करेंगे। श्रीला प्रभुपाद हाँ डिप्लोमेसी की बात, डिप्लोमेसी को कुटिलता ही कहते हैं कि दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिक था, कुटिल था, और उसकी वजह से उसको शौक हो रहा था कि, और उसके से वो डर गया था। उसने अपनी कुटिल नीति से युद्ध तो करने के लिए आ गया इस भरोसे कि कृष्ण ही लड़ेंगे, अब भीष्म हमारी साइड है, मगर उसने देखा सामने पांडवों को, भीम को, अर्जुन को, वो डर गया, स्पेशली भीम को। और कृष्ण भी वहीं बैठे सारथी बन के, तो इसलिए उसके हृदय में विषाद, उस डर से शोक आ गया, अब क्या होगा मेरा। मगर उस शोक और उस डर का कारण क्या था? कुटिलता, उसका कठोर हृदय। दूसरी तरफ अर्जुन भी शोक कर रहा है, भगवान मैं कैसे लड़ूंगा, मैं अपने गुरुओं को, भाइयों को कैसे मारूंगा, क्या होगा। उसने बड़े सारे आर्गुमेंट हम डिस्कस करेंगे, और बाद में उसने कहा भगवान मैं इतना शोक मग्न हो गया, मैं अपना गांडी रख रहा हूँ, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में, 46 श्लोक में के पर्पट में, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करके समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, देख रहे हैं, ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति भगवान की सेवा में जो रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अर्जुन का शोक उसके कोमल हृदय और दया से आ रहा था कि बेचारे मैं इतने सारे लोगों का वध क्यों करूं। बेचारे दुर्योधन का शोक आ रहा है उसे कुटिल और कठोर हृदय से, अब मेरा क्या होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए अर्जुन का विषाद, हालांकि दोनों डर रहे, दोनों शोक कर रहे हैं, बट दोनों का बेस अलग है। ये पहले अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। या आपको डिवोटी भी बाहर से शोक करते हुए लगेगा, नॉन डिवोटी भी, बट आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। अर्जुन का शोक उसकी अच्छाई से आ रहा था। ऑफ कोर्स अभी बात यह है कि उसकी अच्छाई भगवान की सेवा में आड़े भी बढ़ रही थी, कि उसकी अच्छाई के कारण वो युद्ध करने के लिए मना कर रहा था। उसकी अच्छाई से ममता भी जागृत हो गई थी, आसक्ति भी जागृत हो गई थी उसकी दया से, बट पॉइंट यहाँ पे शोक का है। और उन्होंने किया क्या? जो कठोर हृदय वाले थे, जो भक्त नहीं होते, दुर्योधन जैसे लोग, जब उनको शोक होता है तो क्या करते हैं? तो वो अपनी ही शरण लेते हैं। दुर्योधन ने अपनी ही शरण ली और दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाया, अब मैं क्या करूं। और दुर्योधन ने जाके भीष्माभिरक्षितम, जाके भीष्म को उकसाया, द्रोणाचार्य को उकसाया, और दोनों ने जब शंख बजाया, सबने उत्साहित हो गए, तो उन्होंने कहा अब हम जीत सकते हैं, शोक खत्म हो गया। मगर जब अच्छे व्यक्ति को, अर्जुन जैसे व्यक्ति को, दयालु व्यक्ति को, जिसके और कोमल हृदय व्यक्ति को जब शोक होता है, तो किसकी शरण लेता है? वो भगवान की शरण लेता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी भगवान की सेवा में रत था, वो तो अभी थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया है।
तो भक्त को जब शोक आता है तो वो भगवान की शरण लेता है, अभक्त को जब शोक आता है तो वो अपनी शरण लेता है। भक्त को जब विषाद होता है तो भगवान की शरण में आता है। दूसरे अध्याय में देखिए सीधा अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली। मगर अभक्त दुर्योधन जैसे गंदे लोगों को जब विषाद होता है तो वो अपनी शरण लेता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कौन किसकी पार्टी में है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि दुख आते हैं, जब वो अपनी शरण लेगा अपनी बुद्धि की, समझ लीजिए दुर्योधन की पार्टी में। और अगर वो भगवान की शरण लेगा या भगवान के भक्तों की, तो वो अर्जुन की पार्टी में। इसलिए इम्पोर्टेंट है विषाद योग। और वैसे भी उपनिषदों में भी लिखा है, मुंडक उपनिषद में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, परीक्ष लोकान ब्रह्म, परीक्ष लोकान कौन सा श्लोक है, 1.2.12 मुंडक उपनिषद। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् सुमित पानि स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद कह रही है परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक भक्त सारे संसार की परीक्षा करता है। जैसे अर्जुन ने की परीक्षा, सैन्य निरीक्षण किया, परीक्षा की, कौन कौन खड़ा है, क्या क्या है। भीष्म मेरे गुरु, मेरे पिता तुल्य, मैं गुरु और पिता तुल्य को कैसे मारूं। धर्म की दृष्टि से देख रहा है वो, सिर्फ आसक्ति से नहीं देख रहा। आसक्ति भी है कहीं, सब कुछ मिश्रित है, आसक्ति भी मिश्रित है। धर्म की दृष्टि से देख रहा है, अच्छा व्यक्ति है वो। कैसे मारूंगा मैं, इतने सारे इनोसेंट लोगों की हत्या हो जाएगी सिर्फ हमारे दुर्योधन और हमारे बीच में झगड़े के कारण। ये तो अच्छा नहीं है भगवान। तो सैन्य निरीक्षण, ये सैन्य निरीक्षण, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण अलग है, दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण अलग है। तो डिवोटी ये करता है परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणों, सबका निरीक्षण करता है और फिर ये निष्कर्ष पे आता है कि सब अपने कर्मों से फंसे हुए हैं, अपने अपनी जगह पे। अगर आपका कोई दुश्मन बन रहा है तो आपके अपने कर्म है वो। तो अर्जुन भी निष्कर्ष पे आया, ये सारे अगर मेरे अगेंस्ट लड़ने आ रहे हैं तो अच्छा मैं मर जाऊं या छोड़ के चला जाऊं, मैं क्यों फालतू में खून खराबा करूं। हो सकता है मेरे कोई पाप है, मेरे कोई अपराध है जो मुझे यहाँ पे फंसना पड़ रहा है। अब मैंने कुछ खराब किया है तो मैं क्या इनको मार दूं, एक और चीज़ खराब कर दूं और धर्म कर दूं। अर्जुन का अच्छा लॉजिक था। अगर आप बेस में जाके देखें, अर्जुन ऐसे सोच रहा है। तो उसने निष्कर्ष निकाला परीक्षा करके कि मेरे ही पाप हैं, इसलिए मुझे मारने आ रहा है, तो ठीक है, मैं एक और पाप क्यों करूं इनको मार के। तो डिवोटी ऐसे परीक्षा करता है, समझता है सारे दुख उसको, सारे दुश्मन उसके कर्मों के ऐसे आ रहे हैं, निर्वेदम आयात। और ये भी समझता है कि इस दुख को हटाने का सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। निर्वेदम आयात नास्ति, वो खुद ये निर्वेद या विषाद खुद नहीं हटा सकता। अकृता कृतेना, अकृता खुद नहीं कर पाएगा, शोक हटा पाएगा। जब ये निष्कर्ष आता है खुद नहीं हटा पाएगा तो क्या करता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, तो गुरु के पास जाता है। यहाँ पे अर्जुन के लिए गुरु कौन है, कृष्णा। कृष्णा वंदे जगत गुरुम। अर्जुन का सौभाग्य है कृष्ण ही जो गुरुओं के गुरु हैं वहाँ खड़े, उनकी शरण में चला गया। सुमित पानि स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और भगवान से ब्रह्म ज्ञान या भक्ति या ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषद भी सेम कह रहे हैं और सेम ये पहला अध्याय है। इसलिए गीता को उपनिषद कहा जाता है, गीतोपनिषद। सो पहले 2 अध्याय जो हैं गीता के मुंडक उपनिषद के श्लोक पर आधारित हैं। 1.2.12 पहले की 2 लाइनें हैं, पहले की 2 लाइनें पहला चैप्टर और दूसरी 2 लाइनें दूसरा चैप्टर। परीक्ष लोकान पहला चैप्टर है, परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मण निर्वेदन आयात नास्ति कृत कृतेन, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् सुमित पानि स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये दूसरा चैप्टर है। इसलिए इसको गीतोपनिषद बोला है। उपनिषद का सार है ये, उपनिषद के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो इसलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग है। अब हम आगे पहला अध्याय की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।